उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर लोक शक्ति भवन से टावर तक भव्य यात्रा निकाली गई और जोरदार आतिशबाजी की गई। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नगर भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में लोक शक्ति भवन से टावर तक विशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा में बैंड बाजे, घोड़ी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जो पूरे रास्ते नाचते गाते और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। टावर पहुंचकर आतिशबाजी की गई और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, पूर्व मंत्री जैन सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी 47वां स्थापना दिवस मना रही है। हमारे पूर्वजों के विचारों को, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कामों को, हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए मार्ग पर हमारी पार्टी चलती है। इसी आधार पर हमारी पार्टी 2 सांसदों से लेकर आज 20 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन सरकार जो सरकारें काम कर रही है। स्थापना दिवस पर आज नवाचार भी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। करीब 37 जिलों के अंदर जो है वहाँ 37 जिलों के अंदर कार्यालयों का उद्घाटन व भूमि पूजन कार्य का शुभारंभ भी आज होने जा रहा है। हमारे लिए स्थापना दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है, हम 13 वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहने के लिए हमारी पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी विचारों आधारित पार्टी है, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारी पार्टी राष्ट्र को वैभव पर पहुंचाने वाली पार्टी है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासतौर से उज्जैन वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शायद ये नवाचार उज्जैन में किया होगा। हम पार्टी कार्यालय पर झंडा वंदन करके, हमारे पितृ पुरुषों को माल्यार्पण करके, श्रद्धांजलि देकर आज हमने ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली। सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में सम्माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, सम्माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सम्माननीय बहन कलावती यादव जी, डॉक्टर रवि सोलंकी और पूर्व सभी जिला अध्यक्षों का मान सम्मान करते हुए आज हमने ये 47वां स्थापना दिवस बनाया। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी का आज 47वां स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में संगठन जनसंघ के नाम से 1951 में भारतीय जनता राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी और 1975 में आपातकाल के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस संगठन का विलय देश हित में जनता पार्टी के रूप में कर दिया गया था और 1980 में पुनः 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तात्कालिक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। कई कार्यकर्ताओं के खून पसीने से तब के साथ में भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण हुआ था और बीजारोपण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की यह यात्रा सतत चलते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब शीर्ष नेतृत्व पर जाने का अवसर मिलता है तो हम देखते हैं कि धारा 370 भी आसानी से हट जाती है। राम मंदिर बनने का सपना जो देखते देखते कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था, वो राम मंदिर बनने का सपना भी पूरा होता है और जो हमारा राजपथ था वो कर्तव्य पथ बन जाता है। जो 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री निवास वाला रोड था वो लोक कल्याण पथ बन जाता है और सनातन संस्कृति के सारे प्रतिमानों को गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। आज के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, निगम परिवार की ओर से
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत जय। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर यह संगठन का निर्माण हुआ था और आज यह संगठन वट वृक्ष के रूप में पूरे भारत के अंदर लगभग देश के सभी प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, कुछ ही प्रदेश है जहाँ विपक्ष की सरकार है। इस प्रकार से ये एकमात्र ऐसा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके 2 बड़े बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए कश्मीर के अंदर कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया। इसी प्रकार हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का भी इस देश के प्रति काम करते करते उनका भी देहावसान हुआ था। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आज निरंतर एक लक्ष्य को लेकर भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद स्वयं और स्वयं का परिवार है। इस भाव के साथ काम करने वाली पार्टी आज देश के अंदर एक अनुशासन लेकर पूरे देश को अखंड भारत बनाने का काम की ओर अग्रसर है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। भारत। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।